डालें। ब्रह्मचारी के लक्षण। और अगर आप आरटीजीएसयू में धर्मगुरु धर्म शिक्षक बनना चाहते हैं, रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी में बनना चाहते हैं, तो ये जो लक्षण आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं इनको अपने अंदर बिठा लीजिए, पक्का बन जाएंगे, मेरी गारंटी है 101%। ठीक है, लेकिन ये लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। ब्रह्मचारी के लक्षण समझेंगे। पहला लक्षण क्या है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। ब्रह्म में विचरण करने वाला और श्रेष्ठ आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है। क्या है? ब्रह्मचारी। समझेंगे। ब्रह्म में विचरण करने वाला अर्थात सदैव उसकी बुद्धि जो है, यहां पर ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में विचरण करने का अर्थ आप ये सोचें कि आप जो है एकांत में चले जाएं और एकांत में जाकर के हिमालय में जाकर के समाधि लगा के बैठ जाएं तो आप ब्रह्म में विचरण करेंगे। ऐसा नहीं है। हम अपने यहाँ घर में रहकर के भी हमारी जो बुद्धि है वो ब्रह्म में विचरण कर सकती है, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि बनानी है, ना कि कुबुद्धि बनानी है। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाइए, अच्छी बनाइए कि वह सदैव ब्रह्म में विचरण करती रहे, अर्थात भगवान की सदगति के प्रति उसका भाव होना चाहिए। तो हमारी बुद्धि अगर सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा सोचने वाली है, अच्छा करने वाली है, ठीक है, तो हमारी बुद्धि ब्रह्म में विचरण करने वाली है और हम ब्रह्म में विचरण करने वाले बन सकते हैं अपनी सद्बुद्धि से, अच्छी बुद्धि से। ठीक है, तो हमारी सद्बुद्धि होनी चाहिए और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ आचरण। गलत आचरण नहीं करना चाहिए, ना कभी किसी के लिए गलत सोचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से हमारा आचरण पहचाना जाता है और हमारा आचरण भी उन्हीं से बनता है। हम मन से किसी के लिए अगर गलत सोच रहे हैं तो हमारा आचरण गलत है, मन का आचरण गलत हो गया। ठीक है, मन और वचन से, अगर हम वचन से अपने मुख से किसी को गाली बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो ये हमारे वचन में आचरण ठीक नहीं है। और हमारा तीसरा क्या है? कर्म। हम अपने कर्म के द्वारा, ठीक है, ना तो हम मन से सोच रहे हैं और ना हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन कर्म ऐसा कर दे रहे हैं, हाथों से कुछ ऐसा, शरीर से ऐसा कोई कर्म कर दे रहे हैं जिससे दूसरे का बुरा हो रहा है। ठीक है, तो मन, वचन, कर्म से अपने आचरण को संभालिए, अच्छा आचरण करिए। कभी भी किसी के प्रति मन में कोई भी गलत भावना हमारे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे मन में विचार प्रकट होते हैं ना, देखिए, जैसे हमारे विचार प्रकट होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ठीक है, तो इस मन में जो है हजारों विचार 1 मिनट के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये बुद्धि ऐसी है, इसमें हजारों विचार प्रकट होते हैं, लेकिन विचार अच्छे हैं तो हम अच्छे बनेंगे और विचार बुरे हैं तो हम बुरे बन जाएंगे। इसलिए आप जो है अपना आचरण श्रेष्ठ करें। आचरण कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचारी का श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, बंजर भूमि होती है, मान लीजिए गांव में कोई जमीन है और उस जमीन में जो है स्टे हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं गांव में जो है 2 भाइयों में विवाद हो गया और विवाद के कारण जमीन पर स्टे हो गई। स्टे करा के ले आए, हाई कोर्ट से गए और स्टे करा ली। अब ना तो बड़ा भाई उसको कर सकता है, ना छोटा उसमें कुछ अनाज बो सकता है। अब वो बंजर पड़ी है, बंजर भूमि में घास उगने लगती है, उगती है कि नहीं उगती? अब दोनों भाइयों ने घास बोई तो है नहीं, लेकिन फिर भी घास उसमें उग के आ जाती है, अपने आप स्वयं निकल आती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि है। इस बुद्धि में अगर आप अच्छा विचार नहीं डालेंगे तो इस बुद्धि में स्वयं ही बुरे विचार रूपी घास प्रकट होकर के आ जाएगी, क्योंकि यह बुद्धि तो विचारों का घर है और यहाँ विचार प्रकट होते ही हैं। जैसे जमीन में बिना बोए घास आ जाती है, वैसे ही बुद्धि में अगर आप अच्छा विचार नहीं ला रहे हैं, ऐसी जमीन में अच्छा अनाज नहीं बो रहे हैं, तो इस बुद्धि में भी बुरे विचार प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अपने अच्छे विचारों को प्रकट करिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति करिए, साधु संत हो गए इनके पास थोड़ा बैठिए, घर के बुजुर्गों के पास थोड़ा सा बैठिए, यहाँ से अनुभव लीजिए। ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो आपका जो आचरण है वह स्वयं ही श्रेष्ठ हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, जान लीजिए, जीवन में जैसी आप संगति करेंगे वैसा ही आपका प्रभाव होगा। जैसे व्यक्तियों के पास आप बैठे, आप LIC वाले के पास बैठ जाना कभी, ठीक है, LIC व्यक्ति के पास आप बैठना तो 5 मिनट में ऐसा लगेगा जीने से अच्छा तो मरना है। समझे कि नहीं? आपको लगेगा कि जीने से अच्छा तो मरना है। क्यों? क्योंकि LIC वाले ऐसे ऐसे प्लान बताएंगे कि आपके मरने के बाद घर वालों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, आपकी टांग टूट जाएगी तो ये मिलेगा, आप अंधे हो जाओगे तो ये मिलेगा, आप लूले हो जाओगे तो ये मिलेगा। तो उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाए तो ही ठीक है। इतना पैसा जब मरने पे मिल रहा है तो जीने की क्या जरूरत है भाई? तो ये संगत का प्रभाव है। किसी नेता के पास बैठ जाना तो आपको लगेगा कि नेतागिरी में बढ़िया, भैया बिजनेस नौकरी में है, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास बैठोगे तो आपको लगेगा नौकरी में कुछ नहीं है, बिजनेस सबसे बढ़िया है। और बिजनेस वाला सोचता है कि नौकरी सबसे बढ़िया है। नौकरी वाले के पास बैठोगे तो आपको लगेगा नौकरी सबसे बढ़िया है। सुबह जाना 8 बजे और शाम को 6 बजे अपने घर आ जाना, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, और 1 तारीख को खटाक से जो है 50,000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं और आनंद आता है। तो जैसे व्यक्तियों के पास हम बैठते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है, वैसा ही हम आचरण करने लगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना श्रेष्ठ आचरण बनाइए। अगर आप धर्म गुरु, धर्म शिक्षक बनना चाहते हैं, आप वहां पर धर्म गुरु बन के जा रहे हैं, इसके नाम को समझिए। आप क्या बनेंगे? आप बन रहे हैं धर्म गुरु। धर्म के गुरु आप बन के जाएंगे तो आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि आप जैसा आचरण करेंगे वैसा ही आचरण वहां लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप ही का आचरण अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों को क्या अच्छा सिखा पाएंगे? इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठिए और अपने आचरण को अच्छा करिए। महंगे बनिए, सस्ते मत बनिए। जैसे आप बाजार में गए आलू लेने के लिए, हैं, बाजार में आलू लेने के जब आप जाते हो और आलू के ऊपर मक्खी बैठ जाए, तौलते वक्त जब आलू तुल रहे हो और वहां मक्खी बैठ जाए तो कोई फर्क पड़ता है आपको? क्या आप उड़ाते हो कि भैया आलू कम हो जाएंगे, मक्खी को उड़ाओ? कहते हो कभी? नहीं कहते ना। अगर आप सोना खरीदने जाओ और यही मक्खी सोने पे बैठ जाए तो आप क्यों उसको उड़ाते हो? अरे हटाओ, ये क्या मक्खी बैठा दी इस पे? क्योंकि आलू पर मक्खी बैठ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आलू तो 20 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो है। लेकिन अगर मक्खी जो है सोने पर बैठ जाती है तो वही मक्खी 5,000 रुपए की हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या संगति अगर आलू की तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आलू सस्ता है और सोना कितना महंगा है। तो महंगे व्यक्ति के, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास अगर बैठोगे तो आपकी श्रेष्ठता बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसे ही चौराहे पर और रंगबाजी करोगे ना कि भैया ये क्या चल रहा है आजकल, देखो बताइए MP में सरकार आ गई है और किसको क्या बना दिया, और वहां अचानक से घोषित कर दिया ये बहुत अच्छा, ये पूरी तानाशाही कर दी है, कोई नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं निकाल रहे हैं, तो ये चौराहेबाजी करोगे तो कर पाओगे जीवन, जान लीजिए। ठीक है, श्रेष्ठ आचरण ब्रह्मचारी का सबसे पहला आचरण होना चाहिए। श्रेष्ठ आचरण करिए और ब्रह्म में विचरण करने वाला होना चाहिए। आइए बात करते हैं आगे। शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है? शास्त्रों में वीर्य रक्षा, वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य माना है। ब्रह्मचर्य तो शास्त्रों में वीर रक्षा को ब्रह्मचर्य माना है। और ये वीर रक्षा कैसे आएगी आपके अंदर? वीर की रक्षा करने की जो क्षमता है वह कैसे आएगी? जब आप ब्रह्म में विचरण करने वाले हो और आपका आचरण अच्छा हो, श्रेष्ठ आचरण हो, तो ही आप अपने वीर की रक्षा कर सकते। ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में तो वीर की रक्षा करिए। ठीक है, तो वीर की जो रक्षा नहीं करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है, उनकी पढ़ने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, चीजों को रिकॉल करने की क्षमता कम हो जाती है, और वो अच्छे से आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप वीर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं ऐसा नष्ट हो रहा है ये, जिससे आपकी पढ़ने की जो क्षमता है वह बेकार हो चुकी है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मचारी के लक्षण में दूसरा लक्षण ये बताया कि शास्त्रों में वीर्य रक्षा को ही ब्रह्मचर्य माना जाता है।
ठीक है, आइए समझते हैं आगे। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम प्रधान है। कैसा है? प्रधान है। चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये चार आश्रम हो गए। इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रधान माना है। ब्रह्मचर्य आश्रम को क्या माना है? प्रधान माना है। क्योंकि लिखेंगे इसी में आगे, क्योंकि इसी आश्रम में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। यही समय होता है जिसमें आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद गृहस्थ आ जाएगा, गृहस्थ के झंझट, उसके बाद वानप्रस्थ आएगा, फिर सन्यास आएगा और फिर निकल लोगे सीधे, टिकट कट जाएगी, कुछ कर पाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम ही ऐसा है कि जिसमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब ब्रह्मचारी के लक्षण सुन लीजिए, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या कार्य आपको नहीं करने हैं। ब्रह्मचारी को तेल मर्दन और आंखों में अंजन, आंखों में अंजन से छाता, काम, क्रोध, नृत्य, गीत और वादन का परित्याग कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। और आजकल क्या होता है, यही सब गुण विद्यमान है और बाकी सबका परित्याग कर दिया गया है। लेकिन शास्त्र में कहा है कि ब्रह्मचारी में ये गुण तो इनका जो है परित्याग कर देना चाहिए। किसका? तैल मर्दन का, आंखों में अंजन का, जूते, छाता, काम, क्रोध, नृत्य, गीत और वादन का ब्रह्मचारी को परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी को जुआ, लोगों के साथ विवाद, अभी मैंने आपको बताया था चौराहेबाजी जो इसे कहते हैं, निंदा, निंदा कहाँ होगी? जब चौराहे पर खड़े होंगे तो एक दूसरे की निंदा ही करेंगे। असत्य भाषण बोलेंगे, असत्य भाषण, और क्या करेंगे? स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों का दर्शन, आलिंगन, दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को हानि पहुंचाना, आदि सभी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मचारी को क्या? जुआ नहीं खेलना चाहिए, लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए,
किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, असत्य भाषण, झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों का दर्शन, आलिंगन, दूसरे को हानि पहुंचाना और आदि सभी कर्म जो है छोड़ देने चाहिए। ये हैं ब्रह्मचारी के लक्षण। ठीक है, ये लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप धर्मगुरु धर्म शिक्षक जरूर बनेंगे, 101% बनेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन ये लक्षण आपके अंदर आने चाहिए तो ही आप बन पाएंगे। इन लक्षणों को अपने अंदर जागृत करिए और बनिए धर्मगुरु धर्म शिक्षक। ये ब्रह्मचारी के लक्षण है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर